हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज जिशान। आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में हम वेव्स को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन अराइज होता है कि वेव्स क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस्ड होती है। देखिए, वेव्स के इंट्रोडक्शन से हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वेव्स हैं ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब हमारे पास डिस्टरबेंस पैदा होती है। अगर डिस्टरबेंस पैदा हो किसी मीडियम के अंदर तो आप उसको वेव कहते हैं। डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम, जब एक मीडियम में डिस्टरबेंस पैदा होगी आप उसको वेव कहेंगे। अब वेव बेसिकली स्टूडेंट्स करती क्या है? वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। तो वेव्स का काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वेव्स का काम होता है एनर्जी ट्रांसफर। अच्छा जी, ये एनर्जी ट्रांसफर करती है विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, मतलब इसके अंदर विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। हमारे पास मैटर के ट्रांसपोर्टेशन के बगैर वेव्स में एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या होती है? ट्रांसफर होती है। अब अगर हम वेव्स की टाइप्स को देखें स्टूडेंट्स, तो वो किस तरीके से हम उसको लेके चल सकते हैं। देखिए, हमारे पास ये हो जाती हैं वेव्स, और वेव्स क्या होती हैं? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। अगर फर्स्ट टाइप की तरफ आए तो आप इसको कहेंगे स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव। अगर हम सेकंड टाइप की तरफ आए तो आप इसको कह सकते हो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। हम थर्ड टाइप की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, और आप इसको कह देते हैं मैटर वेव। अब देखिए, आप वेव्स होती हैं डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। अब मैकेनिकल वेव क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, बेसिकली ये सारा जो टॉपिक है डिस्टरबेंस इन अ मीडियम से रिलेटेड है। अगर ऐसी वेव्स जिनको मोशन करते हुए ज़रूरत हो किस चीज़ की? मीडियम की, मीडियम उन्हें रिक्वायर्ड हो, तो आप ऐसी वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अगर स्टूडेंट्स उनको मीडियम रिक्वायर्ड ना हो, अगर उनको मीडियम रिक्वायर्ड ना हो तो आप उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं मैकेनिकल वेव के बारे में आपसे बात करूं तो मैकेनिकल वेव में हमारे पास आ जाएंगी वाटर वेव्स। जैसे किसी बच्चे ने एक तालाब के अंदर पत्थर फेंका, पत्थर फेंकने की वजह से तालाब मीडियम था, उसके अंदर डिस्टरबेंस पैदा हुई, तो डिस्टरबेंस की वजह से वेव्स ने सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से आगे या दूर मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात निकलती है, वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो नेक्स्ट बात हमने क्या कंक्लूड की? फ्रॉम दी, बल्कि हम बेहतर लिखते हैं अवे फ्रॉम दी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से जो वेव्स हैं वो क्या करती हैं डियर स्टूडेंट्स? दूर मूव करती हैं। अच्छा जी, अब मैकेनिकल वेव में वाटर वेव्स आई। वाटर वेव्स के बाद जो नेक्स्ट वेव है हमारे पास, हम उन्हें कहते हैं वेव्स इन द स्ट्रिंग। रस्सी के अंदर जो वेव्स पैदा हुई हैं वो भी मैकेनिकल वेव्स हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इनमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, जैसा कि हमारे पास एक्स रेज हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, इनको मूव करते हुए मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आते हैं मैटर वेव्स के बारे में। व्हाट आर मैटर वेव्स? मैटर वेव्स आर रिलेटेड विद मोशन ऑफ मैटर। मोशन ऑफ मैटर, मैटर एनीथिंग विच occupies which occupies some volume, जिसका कुछ वॉल्यूम हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई वो करता हो, आप उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मैटर वेव्स हैं क्या? मोशन ऑफ मैटर से रिलेटेड है। अब देखिए, हमारे पास ये एक एटम का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ऑब्वियसली इसकी एक वेव क्रिएट होगी। ठीक हो गया, तो आप उसको क्या कहेंगे? मैटर वेव। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा मोशन ऑफ
electrons. Then matter waves are related with motion of electrons. स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वेव्स हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही हैं और मैटर को ट्रांसफ़र नहीं कर रही हैं, तो हम इनको प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव्स आर दोज वेव्स विच ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम द सोर्स ऑफ या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। तो अब इस डेफिनेशन को हम लिखते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स की। प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स? प्रोग्रेसिव वेव्स आर वेव्स विच ट्रांसफर एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट क्या हम लिखेंगे बुलेट के अंदर? विच ट्रांसफर एनर्जी, जो एनर्जी को क्या करती हैं? ट्रांसफर करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस के सोर्स से दूर, अवे, विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर, विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। जो इसमें हमारे पास ट्रांसपोर्ट है मैटर की, वो बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स नहीं होती। तो प्रोग्रेसिव वेव्स क्या है? प्रोग्रेसिव वेव्स आर दोज वेव्स विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, दीज आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स। अब प्रोग्रेसिव वेव्स की भी हमारे पास स्टूडेंट्स टाइप्स है। हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है प्रोग्रेसिव वेव की, आप उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो सेकंड टाइप है हमारे पास, आप उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। एंड दीज आर बोथ आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव, दीज आर बोथ मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि इनमें हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अब हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में और ट्रांसवर्स वेव में क्या फ़र्क है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव, डियर स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम vibrate about मीन पोजीशन। मतलब जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट मीन पोजीशन, लेकिन डायरेक्शन होती है, ठीक है? और वो डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स? पैरेलल। लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास डायरेक्शन को क्या होना चाहिए? डायरेक्शन को हमारे पास पैरेलल होना चाहिए। अच्छा जी, किसके पैरेलल होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अब इन सारी बातों को स्टूडेंट्स एक फिगर बना के ना कंक्लूड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये एक फिक्स स्पॉट था, इसके साथ एक स्प्रिंग स्टूडेंट्स जुड़ा हुआ था, एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ था। हमने इसको खींच कर प्लग कर छोड़ दिया। जब इसको खींच के छोड़ा हमने, तो कुछ जगहों पर स्प्रिंग क्लोज हो गया, कुछ जगहों पर स्प्रिंग दूर हो गया। तो जिन जगहों पर स्प्रिंग क्लोज आया, कुछ इस तरह का फिनोमिना या मतलब पैटर्न बना, और जहाँ पे स्प्रिंग दूर हुआ कुछ इस तरह का बना। देन इसी तरीके से हमारे पास वेव मूव करते रहे। स्टूडेंट समझ आ गया? तो जहाँ पे ये वेव के हिस्से क्लोज थे और जहाँ पे ये वेव के हिस्से दूर थे, जहाँ पे क्लोज थे हमने उनको कहा कंप्रेशन, और जहाँ पे ये हिस्से दूर थे हमने उनको क्या कह दिया? रेयरफेक्शन। स्टूडेंट्स, longitudinal waves are produced due to motion of matter parallel to the direction of propagation of wave। अब देखिए वेव कैसे मूव कर रही है? ऐसे मूव कर रही है, और ये देखिए जो मैटर है वो भी उसके अलोंग पैरेलल मूव कर रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन साथ में है, पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो इसी वजह से आप इसको क्या कहते हो? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखिए इसमें कंप्रेशन पैदा हो रहा है, तो इसी वजह से लॉन्गिट्यूडनल वेव को कंप्रेशनल वेव्स भी बाज दफ़ा
कह दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास ये जो कंप्रेशन है और रेयरफेक्शन है, तो लॉन्गिट्यूडल वेव को इस तरीके से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं, वेव इन विच एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू कंसेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ compression and rarefaction, waves in which energy is being transferred due to consecutive motion of compression and rarefaction. It was about longitudinal wave। अब हम आते हैं ट्रांसवर्स वेव के ऊपर। अब ट्रांसवर्स वेव स्टूडेंट है क्या? अब देखिए इसके अंदर भी हमारे पास जो मीडियम है पार्टिकल के वो वाइब्रेट करेंगे अबाउट मीन पोजीशन। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा जी? मीन पोजीशन। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या बनना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर। कैसे परपेंडिकुलर? टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अब ये कैसे है? देखिए ये एक स्पोर्ट है, इसके साथ एक रस्सी को हमने ऐसे सीधा स्पोर्ट के अंदर रखा हुआ है और ऐसे जर्क प्रोड्यूस्ड हुआ, ऐसे जर्क प्रोड्यूस्ड हुआ। तो एज ए रिजल्ट ऑफ जर्क इस रस्सी ने कुछ इस तरीके से मूव किया होगा, कुछ इस तरीके से मूव किया होगा। तो आप इसमें देखें कि ये मैटर मूव कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। अब देखिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये मैटर ऐसे मूव करते हुए आ रहा है। तो कौन सा एंगल बन रहा है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स? 90 डिग्री का। तो परपेंडिकुलरली जब वेव डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के मूव करती है मैटर उसका, तो आप उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब ट्रांसवर्स वेव को अगर आप गौर से देखें तो इसमें ये वाला पोर्शन जो है अबव मीन पोजीशन है। अगर पोर्शन क्या हो स्टूडेंट्स? अबव मीन पोजीशन, और ये पोर्शन है बिलो मीन पोजीशन। तो स्टूडेंट्स अगर पोर्शन जो है वेव का अबव द मीन पोजीशन हो तो आप उसको क्रस्ट कहते हैं। अगर वो बिलो द मीन पोजीशन हो तो आप उसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। द पोर्शन ऑफ वेव above the mean position is called crust, below the mean position is called trough। अगर आप देखें गौर करें कि ये जो हमारे पास वेव्स की मोशन है क्रस्ट ट्रफ बन रहा है, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ बन रहे हैं। अगर ये एक ही स्पीड से बने, ऐसे एक ही स्पीड से बनते रहें, क्रस्ट की जगह पर पीछे से ऐसे एक और ट्रफ आ जाए दूसरी वेव का, मिसाल के तौर पे हम फिगर बनाते हैं। देखिए हमारे पास ये एक वेव है, ये उसका फर्स्ट मतलब साइकिल था। सेकंड साइकिल में इस क्रस्ट की जगह पर पीछे से ऐसे और दूसरा जब वेव आया तो उसका ट्रफ था और अगली साइड में ट्रफ की जगह पे क्या आ गया? क्रस्ट आ गया। तो वेव की स्पीड है, वेव की क्या है? स्पीड, कि कैसे एक क्रस्ट की जगह पर ट्रफ आ रहा है और किस स्पीड से उस ट्रफ की जगह पर क्रस्ट आ रहा है। तो हम उसकी स्पीड को मेयर कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसको मेयर करने का एक इनडायरेक्ट तरीका भी होता है वेव्स की स्पीड को मेयर करने का, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेवलेंथ क्या होती है। स्टूडेंट्स एक नई हमारे पास चीज़ है, उसे आप कहते हो वेव लेंथ। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि वेव लेंथ हमारे पास क्या होती है। देखिए हमारे पास ये हम वेव्स बना रहे हैं स्टूडेंट्स, देखें अब ये हमारे पास क्रस्ट है, ये हमारे पास क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है। तो ये क्रस्ट और ये क्रस्ट, इन दोनों के दरमियान क्या होगी? वेव लेंथ। ये हमारे पास ट्रफ, ये हमारे पास ट्रफ, इन दोनों के दरमियान क्या होगी स्टूडेंट्स? वेव लेंथ होगी। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव ट्रफ, दो क्रस्ट के दरमियानी फासले को वेवलेंथ कहते हैं और दो ट्रफ के दरमियानी फासले को वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को इस सिंबल से यूज करते हैं, इस सिंबल को आप लैम्बडा कहते हो, लैम्बडा एक ग्रीक लेटर है लैम्बडा। ये किस चीज़ को शो करता है? वेवलेंथ को शो करता है। और इसके लिए जो ऐसा यूनिट आप इस्तेमाल करते हो स्टूडेंट्स, वो कौन सा इस्तेमाल करते हो? मीटर इस्तेमाल करते हो। बेसिकली हम बात कर रहे थे वेव की स्पीड की। अब देखिए जैसे ये क्रस्ट एक ट्रफ को रिप्लेस कर रहा है तो वेव के इन साइकिल के अंदर वेव की क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं और उस दौरान उसकी वेवलेंथ भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता हो और वेवलेंथ हम फाइंड कर लें दो कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान, तो हम इनडायरेक्ट मेथड की वजह से या इनडायरेक्ट तरीके से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को यूज़ करते हुए वेव की स्पीड फाइंड कर सकते हैं।
अब अगर ये वाली वेव जब मूव कर रही थी, ये वाली वेव जब मूव कर रही थी, तो ये जो डिस्टरबेंस पैदा हो रही थी मीडियम के अंदर, क्या पैदा हो रही थी? डिस्टरबेंस पैदा हो रही थी। अगर ये डिस्टरबेंस हमारे पास रेगुलर हो या हमारे पास इसमें कोई रिदम हो या इसके अंदर हमारे पास कॉन्टिन्यूटी हो, कॉन्टिन्यूटी हो, रेगुलर डिस्टरबेंस हो, रिदमिक हो या कॉन्टिन्यूटी हो, तो इस डिस्टरबेंस को आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वेव कहते हैं। लेकिन रेगुलरिटी की वजह से, रिदम की वजह से और कॉन्टिन्यूटी की वजह से आप इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक वेव। आप इसको क्या कह सकते हैं? पीरियोडिक वेव। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसको जल्दी से मैं रिपीट करता हूँ, आप सुन लें। वेव्स पैदा होती हैं डिस्टरबेंस की वजह से। अगर डिस्टरबेंस रेगुलर, रिदमिक और कॉन्टिन्यूस हो तो आप इसको पीरियोडिक वेव कह सकते हैं। एनर्जी ट्रांसफर करती है सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से दूर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर नहीं होती। वेव्स में मैकेनिकल वेव मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैकेनिकल वेव मीडियम रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। मैकेनिकल वेव में वाटर और स्ट्रिंग वेव्स, स्ट्रिंग मतलब रस्सी के अंदर पैदा होने वाली वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्सरेज, रेडियो वेव्स वगैरह। मैटर वेव में मोशन ऑफ मैटर इन्वॉल्व होती है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट के अंदर, तो उसकी जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मैटर वेव कहलाती है। अब मैकेनिकल वेव की टाइप, मैकेनिकल वेव ही है बेसिकली प्रोग्रेसिव वेव। एनर्जी ट्रांसफर करती है अवे द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल पैरेलल मूव करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अलोंग, और ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो क्लोज्ड एरिया होते हैं वो कंप्रेशन कहलाते हैं, और जो दूर दूर एरिया होते हैं उन्हें आप रेयरफैक्शन कहते हो। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव में एरिया अबव द मीन पोजीशन हो उसे क्रस्ट, जो बिलो द मीन पोजीशन हो आप उसे ट्रफ कहते हैं। वेव की स्पीड हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि किस टाइम में जो क्रस्ट है वो ट्रफ की जगह ले रहा है नई साइकिल के अंदर। इसको फाइंड करने का जो इनडायरेक्ट तरीका है वो ये है कि हम फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दें। अब वेवलेंथ क्या है? दो क्रस्ट या दो ट्रफ का जो दरमियानी फासला है आप उसको स्टूडेंट्स वेवलेंथ कहते हो। इट वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको नोट कर लें। तब तक अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।